नमस्कार। होली का रंग चढ़ने में बेशक अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन एक और रंग इन दिनों शहर में छाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुनावी रंग की, जो इन दिनों हर किसी पर छाया हुआ है। इसी को लेकर आज हम पहुँचे हैं वार्ड 9 में और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बार ऐसे यहाँ की क्या-क्या समस्याएं हैं जो इस बार चुनावी एजेंडा बनेगी। तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हाँ जी सर, क्या वार्ड की समस्याएं हैं जो इस बार चुनावी एजेंडा बन सकती है? हमारा सेक्टर 1-4 जो है वार्ड 9 का हिस्सा है। इसमें पिछले 2 सालों क्या लगभग 3-4 साल से हमारी सारी ही समस्याएं हैं। और पिछले 2 साल से तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके, 2 बार मुख्यमंत्री से 3 बार मिल चुके, पता नहीं कहाँ जा चुके, लेकिन सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर बंद पड़े हैं, सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। अब कोई 2-3 महीने से निगम ने कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भेजनी शुरू की है, कभी आती है कभी नहीं आती। सफाई वाले तो हमने कभी देखे नहीं जो सड़कों की या गलियों की सफाई करते हो। और कोई भी ऐसी मतलब मूलभूत सुविधा नहीं है जो हमारे यहाँ बिगड़ी हुई है। सब कुछ सारा हाल बहुत बुरा हाल है। हम तो ये चाहेंगे आने वाले मेयर से और पार्षद से कि सबसे पहले हमारे सेक्टर की सफाई व्यवस्था, सड़कों को इनको ठीक कराने का काम करें। लेकिन पहले जो थे उनसे हम बड़े निराश हैं। हम लोग कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि मेरा ख्याल है पिछले 3-4 सालों में कभी मेयर का तो आना हुआ ही नहीं, पार्षद कभी कभार एक आध बार आया होगा तो आया होगा, कभी आगे उन्होंने देखा तो नहीं। हाँ जी सर, क्या कहना है? हाँ जी, मेरा जो वोट है वो सेक्टर 16-17 के अंदर है। वहाँ की जो समस्या है, मेन समस्या रोड की है। वो कई बार सीवर भी एक आध पॉइंट हैं ऐसे जहाँ खराब हो जाते हैं, वो टाइमली अटेंड नहीं होते। देखो खराब तो चीज़ होती रहती है, लेकिन टाइमली अटेंड हो जाए तो उसको ठीक माना जाता है। इस सेक्टर में भी आप आते हो यहाँ? हाँ, इस सेक्टर में भी रहता हूँ। यहाँ भी हम देखते हैं कि रोड तो ख़त्म ही हो चुकी हैं और कई जगह सीवर का पानी भी जो ना वो बह रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी तो यहाँ को कोई समस्याएं हैं वैसे, जिसको हम गिनवा भी नहीं सकते। हाँ जी सर, क्या यही प्रॉब्लम है जी। नेता लोग तो जो है ना इलेक्शन टाइम पे वोट लेने ही आते हैं पब्लिक को वो बनाने, बाकी काम धाम तो जो है ना भाई। अगर रेट की बात करें तो सेक्टर में रेट इतने हाई है कि आम आदमी खरीद ही नहीं सकता, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ कुछ भी मतलब भी नहीं है जी। कॉलोनियों से बुरा हाल है, सुविधा कह सकते हैं, कॉलोनियों से बुरा हाल है। इसको लेकर कभी मेयर से मुलाकात पिछले कार्यकाल में भी कभी मेयर के पास जाते हैं अंदर, वो यही कहते हैं भाई हुड्डा के अंडर है, तुम्हारा काम वही कराएंगे, रिपेयर से रोड की है, लाइट की है, वही कराएंगे। हाँ जी, हमारी समस्या रोडों की है नहीं। हमने कई बार धरने प्रदर्शन कर लिए लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो सड़क सीवर की बजाय और भी कोई समस्या है मतलब? और जो सीवरेज के भी है, पार्कों की पार्कों की बात करें तो क्या मेंटेन है पार्क? पार्कों की भी है, पार्कों की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, मैं 8 महीने से यहाँ 1-4 सेक्टर में रह रहा हूँ। यहाँ पर देखा है मैंने आकर के, यहाँ पर कोई भी हमारे को मतलब सुविधा नहीं है। न कोई सिक्योरिटी है, न कोई रात को सिक्योरिटी लाइट जलती है, कहीं जलती है कहीं नहीं जलती है। सीवर हमेशा ओवरफुल रहते हैं। यहाँ गाय घूमती हैं, घरों का आकर के गोबर करती हैं और कोई सफाई वाला नहीं है यहाँ पर। सिर्फ एक गाड़ी आती है, वो घरों से कूड़ा उठा कर ले जाती है और बार बार कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनाई नहीं होती यहाँ पर। सिर्फ बोलते हैं कि ये हुड्डा का काम है, हमारा काम नहीं है, निगम का नहीं है। तो यहाँ पे सर कोई सफाई का ध्यान नहीं है। यहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं और इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वहाँ पर आवारा पशु को उठाने के लिए। अभी आ रहे हैं, इससे पहले यहीं घूमते थे, कहीं किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया। ना पानी की समस्या, ना बिजली की भी समस्या है यहाँ पे। लाइटें नहीं जलती यहाँ पे रात को बिल्कुल भी, और बहुत सारी समस्याएं सर। ये सड़कें हैं बिल्कुल टूटी हुई है, 10 बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, उसकी भी कोई समस्या नहीं। हुड्डा वाले कहते हैं मंत्री पर जाओ, मंत्री कहता है हुड्डा के पास जाओ, कहाँ जाए सर सेक्टर वाले। और रेट इतने हाई है, कोई आम आदमी आ रह नहीं सकता।
बहुत सी समस्या है सर। सर वोटों के लिए आते हैं लोग और नहीं आते, बस इलेक्शन टाइम में ही आते हैं। सूर्यनगर आरओबी बना हुआ है, नहीं अभी जो चालू है आरओबी और आईओबी, तो कितना फायदा हुआ है लोगों को? कहाँ राहत मिली सर? आरओबी से क्या बनेगा? सड़कें टूटी होगी तो आरओबी क्या करेंगे? एक ही बना है तो और भी समस्या है। ऐसे रोड है सर, एक्सीडेंट होता है, यहाँ भी एक्सीडेंट होता है रोज। इस मोड़ पे तो बिल्कुल छोटा है, टी पॉइंट है, अगर 4 चौराया हो तो बहुत ज्यादा होते हैं। कल भी हुआ है, आज भी हुआ है, हर रोज होते हैं सर। तो ये सेक्टर 1-4 है, ये 2002 में पहले फेज में डेवलप किया गया था और अभी लगा लो इसको 23 साल के लगभग हो चुका है। और हालात सड़कों की है वो बहुत ख़राब है, खस्ता हाल आप देख रहे हैं सामने। तो उसके बाद में एक बार भी नहीं बनी है। और कुछ लगाओ कि आप जो नगर निगम से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं इस सेक्टर में उत्पन्न हो चुकी है। एक जो पुलिस नाके के साथ का इलाका आप देखोगे तो पूरा एक ओपन डंपिंग यार्ड का रूप वो ले चुका है। आसपास की कॉलोनियों का जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट है वो वहाँ आके लोग डंप करते हैं, उससे बहुत एक गंदगी फैल गई है और नगर निगम उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। हमने रिपीटेड रिक्वेस्ट नगर निगम से की है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और दूसरा आप देखोगे कि भी जितने आवारा पशु है वो यहाँ का कुछ एरिया है वो भी खाली है, तो उस करके उधर जितना भी मिल गेट साइड का जितना भी आवारा पशु का टोल होता है वो इधर आके शेल्टर लेता है और उसके कारण सेक्टर वासियों को उनकी जान को भी जोखिम होता है, शारीरिक नुकसान होने की चेष्टा बनी रहती है। तो ये एक बड़े जोखिम है। फिर कुत्तों का भी आतंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे है और बंदर भी यहाँ पे उत्पात मचाते हैं। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और एक यहाँ पे सबसे ज़रूरत बड़ी वो है कि क्यों शेल्टर अभी डेवलप नहीं किया नगर निगम की तरफ से, तो हमने उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि बड़ा एक सेक्टर है उसमें कम से कम 2 या 3 पॉइंट पे बस क्यू शेल्टर इंस्टॉल किए जाने चाहिए ताकि जो सिटी बस की सेवाएं हैं वो सेक्टर वासियों को उनका लाभ वो मिल सके। कोई ऐसा कोई एजेंडा है जो बाकी रह गया जो आप करवाना चाहते हैं? नमस्कार, आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला यहाँ पहुँचे। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं जब पार्षद पद का चुनाव मैंने लड़ा था तो देखा तक वार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बहुत सारी कच्ची गलियाँ थी, पानी की लाइन नहीं डली हुई थी, बिजली के पोल नहीं लगे हुए थे, लाइटों की भी बहुत कमी थी। तो इन चीज़ों को लेके मुद्दा बनाया था हमने और चुनाव में हमने वादा किया था कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वार्ड में कमी है सारी हम पूरी करवा देंगे। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सारी जो कच्ची गलियां थी वो पक्की करवा दी गई हैं। पानी की लाइन जहां नहीं थी अप्रूव्ड कॉलोनियों में वहां पानी की लाइन डाल दी गई है और सड़क पक्की कर दी है। स्ट्रीट लाइट हर एक पोल पे लगा दी गई है। सीवरेज व्यवस्था भी हमारे यहाँ ठीक हालत में है। रूटीन की छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है वो सेम डे वो ठीक हो जाती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लगता हो कि ये मेरे कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि रही, कोई ऐसा काम है जिसे आप गिनवाना चाहोगे कि ये मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ अपने कार्यकाल? बड़ी उपलब्धि हमारा ये जो दवाई फैक्ट्री से मिल गेट तक का जो रोड था ये काफ़ी वर्षों से टूटा हुआ था। ये रोड हमने हमारे कार्यकाल जीतने के बाद हमने इसका प्रयास किया और हमारा सिरे चढ़ गया। और एक मेन जो हमारा बरसाती नाले का प्रोजेक्ट था वो म्यूचुअल हमारा वार्ड 7 और वार्ड 9 का मिक्स एजेंडा था, वो भी हमारा फाइनल स्टेज पे है। कुछ एक एरिया रहता है वो उससे लाइन जुड़ जाएगी, वो बरसाती पानी की निकासी का भी समाधान हो जाएगा इसी वर्ष। आपके वार्ड में सेक्टर का एरिया भी आता है, खासतौर पे सेक्टर 1, 4, 3, 5 के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ मतलब काम नहीं हुए और बुरे हालात है, मतलब कॉलोनियों से बुरे हालात है सेक्टरों में। हाँ। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सेक्टरों की हालात जो है 1 और 4 की दयनीय स्थिति में है। 1 का तो सड़कें वगैरह बन गई हैं, पार्क का भी हो गया है। सेक्टर 4 पेंडिंग है। सेक्टर 4 में सभी सड़कें टूटी हुई हैं। इसके बारे में हम हुडा डिपार्टमेंट में गए थे, कई बार दे ही है, हमने मांग पत्र भी दिया। एस्टीमेट उन्होंने पहले बनाया था, अब दोबारा फिर एस्टीमेट बना के भेज रखा है। वो अप्रूवल अभी मिली नहीं है। अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो पिछले दिनों जब विधानसभा का चुनाव था तो रणबीर गंगवा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे,
तो उनके संज्ञान में मामला हमने चुनाव से पहले भी डाला था और चुनाव जीतने के बाद भी उनसे मिले थे। हमारी सबसे पहले यही मांग है जी, सेक्टर 4 की जो सड़कें कच्ची हैं, टूटी हुई हैं, उनको आप बनवाने की कृपा करें। तो उन्होंने वादा किया है कि जल्द सेक्टर 4 का समाधान करवा देंगे, सड़कें नहीं बनवा देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।